नमस्कार दोस्तों हमें स्वस्थ और निरोग रहने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई तो हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, शरीर कमज़ोर होने लगता है, हड्डियां मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती है, जिसके कारण दोस्तों हमारे जोड़ों में, हाथों में, पैरों में, घुटनों में सभी जगह दर्द होने लगता है और हमारे चेहरे की रौनक उड़ जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम 10 ऐसे प्रोटीन वाले फल बताएंगे जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा इन फलों में प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों अगर आप इन फलों का डेली सेवन करते हैं तो आज दोस्तों आपके शरीर में कभी प्रोटीन की कमी नहीं होगी। और जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होगी तो प्रोटीन की कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां हमें नहीं होगी। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे सब लोग दोस्तों इन फलों का सेवन करें और अपने आप को स्वस्थ और निरोग बनाएं। तो दोस्तों चलिए पहले सबसे जानते हैं फल खाने से पहले फल खाने के नियम के बारे में। हमें फल कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, फल खाने के पहले और फल खाने के बाद किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों फल जब भी खाना दिन में खाना, फल को रात में नहीं खाया जाता है। फल खाने से पहले पानी नहीं पीना है और फल खाने के 2 से 3 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि फल में तरल पदार्थ है, इसमें लिक्विड ज़्यादा होता है, पानी की मात्रा होती है और पानी वाला चीज़ खाने के बाद पानी नहीं पिया जाता है, यानी कोई भी लिक्विड चीज़ आपको नहीं ले रहा है। फल खाने और खाना खाने में कम से कम 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। जब आपको अच्छी सी भूख लगे तभी फलों का सेवन करना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिए। फल खाने के बाद कोई भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए 2 से ढाई घंटे तक। खास करके शराब का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक दिन में कितना फल खाना चाहिए दोस्तों, एक दिन में आप 200 ग्राम से 300 ग्राम फल खा सकते हैं। 2 से 300 ग्राम आप फल खा सकते हैं। और दोस्तों 2 से 3 ग्राम में जो फल खाएंगे, यह फल एक ही फल हो सकता है या मिक्स करके आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें एक बात का आपको ध्यान देना होगा। जब आप फल खाना तो मीठे फल खाना तो मीठे ही खाना, खट्टा खाना तो खट्टा ही खाना। खट्टा और मीठा फल मिला के कभी मत खाना, एक ही बार में या तो खट्टा खाना या तो मीठा खाना। तो दोस्तों ये थे फल खाने में बरती जाने वाली सावधानियाँ, फल खाने के नियम। अगर इस तरह से आप फलों का सेवन करेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। फल को हमेशा ताज़ा खाना चाहिए। जिस मौसम में जो फल पाया जाता हो तो मौसम के हिसाब से ही हमें फलों का सेवन करना चाहिए। स्टोर किया हुआ फल हमें नहीं खाना चाहिए, इस बात का आप ध्यान देंगे। गर्मी में जो फल पाया जाता हो तो गर्मी में खाइए, ठंडी में जो पाया जाता हो तो ठंडी में फल खाइए। इस सावधानी आपको बरतना है। तो दोस्तों चलिए अब एक एक करके जानते हैं कितने कौन से फल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सबसे पहला फल है दोस्तों है केला। केला में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों एक दिन में कितना केला खाना चाहिए वो हमने पहले बता दिया है। यहाँ पे अब ये जानने की ज़रूरत है कौन सा केला खाना चाहिए। दोस्तों इस समय आप मार्केट में देखते हैं 2 तरह से पकाया हुआ केला मार्केट में मिलता है। ये पेड़ का पका हुआ केला नहीं होता है जो आप खरीद के लाते हैं, ये डाल का पका हुआ केला नहीं है, एक केमिकल से पकाया हुआ केला है। और दोस्तों इसमें आपको खरीदते समय बहुत सावधानी बरतना होगा। 2 तरह के केमिकल से केला पकाया जाता है। एक होता है कारपेट, कारपेट से जो पकाया जाता है वो तो काफ़ी हद तक दोस्तों जान लीजिए आप खा सकते हैं, लेकिन जो दूसरे केमिकल से केला पकाया जाता है उसे कभी मत खाना। ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा लेकिन नुकसान ज़रूर मिलेगा, और ये नुकसान एक दिन में हमें नहीं पता चलता है। ये धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला कर देगा।
यह इतना खतरनाक केमिकल है। इस केमिकल से पकाया हुआ केला कैंसर जैसी बीमारी को भी जन्म दे सकता है। तो दोस्तों क्या है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड एक प्रकार का ऐसा केमिकल है जिससे केला पकाया जाता है। इसे केला पकाने वाले क्या करते हैं, एक डबरे में, एक गड्ढे में पानी डालते हैं और उसी में इस केमिकल को डाल के घोल देते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों उसी में केला को डुबो करके निकाल लेते हैं। यह केला 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर, यह केला 24 घंटे के या 48 घंटे के अंदर दोस्तों एकदम पीला देखने में हो जाता है। एकदम पीला लगता है कि पेड़ का पका हुआ है, जबकि यह इसी केमिकल से पकाया जाता है। और आज के समय में दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ लगभग केला इसी केमिकल से पकाया जा रहा है। अब इस केमिकल की पकाए गए केले की पहचान क्या है, आप देखेंगे केला देखने में सड़ा सड़ा सा लगेगा, ऊपर से तो पीला लगेगा, अंदर से नहीं पका हुआ होता है और उतना खाने में भी मीठा नहीं होता है, उतना खाने में भी मीठा नहीं होता है। और इस केले को जब आप लेकर आएंगे 3-4 दिन तक रख देंगे तो यह केला फड़ने लगता है। यह केला फड़ने लगता है तो आप जान जाइए कैल्शियम कार्बाइड से पकाया गया है। तो दोस्तों ये केला कभी मत लेना है, कभी मत लेना। मत केला खाइए वो ठीक है, लेकिन इस केले को कभी मत लीजिए। दोस्तों कल मैं ऐसे गुजर रहा था एक जिम के सामने से, जिम में से 8-10 लड़के निकलते हैं और उस समय था रात के 9 बजे और दोस्तों सब लोग केला खा रहे थे, सब लोग केला खा रहे थे। अब सोचिए, जबकि रात में केला नहीं खाया जाता है, अभी आप केला खा रहे हो, अभी आप घर जाओगे, एक आधे घंटे के बाद खाना खाओगे या चाय पियोगे, कुछ और चीज़ें खाते हैं। तो दोस्तों ये खाने का रूल हमको अपने हिसाब से लगा कि सबको पता नहीं है, जिम वाले कुछ भी बता देते हैं। तो दोस्तों आपको खुद सावधान होना चाहिए कब हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों ये कैल्शियम कार्बाइड से पकाया गया केला कभी मत खाइएगा। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा फिर केला कौन सा खाएं। दोस्तों केला अगर आपको खाना है तो सबसे पहले सबसे अच्छा है दोस्तों आप मार्केट से कच्चा केला लाइए। उस कच्चे केले को आपके घर में प्लास्टिक की बोरी होगी और उसी में बोरी में रख करके उस बोरी का मुंह बांध दीजिए और उसको ऐसे कमरे में रखिए जिस कमरे में हवा न लगती हो, जिस कमरे में हवा न लगती हो। यह केला 3 से 4 दिन में आराम से पक जाएगा और यह केला जो पकेगा तो उतना तो देखने में पीला नहीं लगेगा, लेकिन ये दोस्तों कभी नहीं सड़ेगा। आप ऐसे महीनों तक आप रखे रहेंगे, ये सड़ेगा नहीं और खाने में बहुत ही मीठा होगा। तो दोस्तों इस केले को खाइए, कैल्शियम ब्रोमाइड से पकाया हुआ केला कभी मत लीजिए। दूसरा है अमरूद। दोस्तों अमरूद का जब सीज़न हो और इस समय अमरूद का सीज़न है तो हमें अमरूद ज़रूर खाना चाहिए। बस इतना ध्यान देना, अमरूद जब भी खाना इसे बैठ के चबा चबा के खाना, क्योंकि जो इसमें बीज होता है ऐसे मत घोट लेना, खूब अच्छे से चबा के खाना। इसमें भी विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट के अलावा इसमें विटामिन भी पाए जाते हैं जो दोस्तों बड़े ही फ़ायदेमंद हैं। अगला फल है दोस्तों वो है संतरा। संतरा में विटामिन B12 के अलावा विटामिन B6, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये दोस्तों डिटॉक्सीफाई का भी काम करता है। हमारे शरीर के जो अंदर के आर्गन है जैसे लीवर, किडनी, आंतें, ईगोफेगस, गाल ब्लैडर को क्लीन करने का भी काम करता है। तो दोस्तों जब संतरे का सीज़न हो तो संतरा हमें ज़रूर खाना चाहिए। अगला फल है वो दोस्तों सेब। सेब बहुत ही अच्छा फल है, ये अकेले ही हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए सेब को जब भी खाना इसे खाली पेट खाना। सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। तो दोस्तों जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके वापस घर आइए, एक बड़ा सेब जिसका वज़न 200 ग्राम से 300 ग्राम के बीच हो, खाली पेट खा जाइए। बस सेब खाने के बाद इतना ध्यान देना जैसे हमने बताया, जब तक आपको अच्छी सी भूख न लग जाए कोई और चीज़ें नहीं खाना पीना है। अगला फल है दोस्तों है हरे अंगूर और लाल अंगूर। हरे अंगूर और लाल अंगूर में विटामिन B12 के अलावा विटामिन B6 और विटामिन C भी पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर पाया जाता है जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करता है।
तो दोस्तों हमें हरे और लाल अंगूर का जब समय हो उस समय इसका सेवन करना चाहिए। अगला है दोस्तों आड़ू या पीचेस। आड़ू या पीचेस में भी विटामिन B12, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमें आड़ू और पीचेस भी खाना चाहिए। अगला फल है दोस्तों ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी में भी विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो हमें ब्लैकबेरी भी अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। जब इसका समय हो, जब इसका मौसम हो, उस समय खाना चाहिए। अगला फल है दोस्तों जिसे हम ड्राई फ्रूट में मानते हैं, वो है खजूर। खजूर में भी दोस्तों विटामिन B12 के अलावा इसमें कई और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों हम खजूर भी ले सकते हैं। इसी तरह से कुछ और फल है जैसे एवोकाडो, कटहल। एवोकाडो और कटहल में भी विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो दोस्तों इनका भी सेवन हम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो कटहल है कच्चा और पक्का दोनों तरीके से लिया जाता है। कटहल को बहुत अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कटहल खाने से किसी किसी को गैस, कब्ज, एसिडिटी हो जाती है। उसमें कई कारण है। कटहल को बनाने में बहुत ज़्यादा मसाले का प्रयोग करना पड़ता है, तो इसलिए कटहल को जब भी कच्चा खाइएगा, इसकी सब्ज़ी खाइएगा। इसकी सब्ज़ी दिन में ही खाना, रात में मत खाना, क्योंकि यह वादी होता है। अगर रात में खाएंगे तो आपको और गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है। तो इसलिए कटहल का सेवन हमेशा दिन में करना। कटहल पक्का भी खाया जाता है, लेकिन पक्का भी खाना तो दोस्तों सावधानी के साथ खाना। ज़्यादा कटहल हमें नहीं खाना चाहिए, और कटहल खाने में बहुत सारी सावधानी होती है। जैसे कटहल खाने के बाद दूध, दही नहीं लेना चाहिए। कटहल खाने के बाद पान नहीं खाना चाहिए। कटहल खाने के बाद बहुत ऐसी चीज़ें हैं हमें नहीं खाना चाहिए। तो बस इतने ध्यान दीजिएगा, कटहल कच्चा या पक्का जब भी खाइए, उसके खाने के 3 से 4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना। तो दोस्तों हम सावधान हैं। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, जिसके बारे में हमको नहीं पता है इसके बाद क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो यही सावधानी हम अपना हमेशा बरतना। जब भी कोई चीज़ खाना, उसके बाद कुछ भी खाना पीना नहीं, जो भी चीज़ें खाना, क्योंकि हमें पता नहीं है। तो कुछ ऐसी विपरीत चीज़ें होती है जो एक दूसरे के साथ खाने से उसका नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।